दुष्यंत चौटाला जो पूरे प्रदेश में ये कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं और किसानों हमारी रगों में किसानी खेती का खून दौड़ता है, जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, उनको भी ये एप्लीकेशन दी गई 8/12/2019 को ये चिट्ठी दी गई। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस पीड़ित परिवार की, इस गरीब परिवार की इस विकट परिस्थिति में ना तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मदद करने के लिए तैयार हैं, ना हमारे प्रशासन मदद करने के लिए तैयार है, और ना यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के हमारे सांसद मदद करने के लिए तैयार हैं। और कृषि मंत्री का तो खुद का गृह क्षेत्र भी है, वो भी अपनी आंख बंद कर करके बैठे हैं। ये लोहारू विधानसभा का क्षेत्र है और हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री भी हैं। उनको भी गाँव में ये एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो इसको भी दबा करके बैठ गए। जो कृषि मंत्री किसानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, आज तक वो पीड़ित परिवार के लिए छोटी सी मदद नहीं कर सके हैं, तो किसान जाए तो जाए कहां, जो पूरे देश का पेट भरता है। आज लॉकडाउन के दौरान जैसा आपने जिक्र किया 68,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए गए, और उस राइट ऑफ के नाम पर सरकार कह रही कि हमने माफ नहीं करे, केवल इनको बट्टे खाते में डाला है। तो हमारी भारतीय किसान यूनियन की भी ये मांग है कि किसान को भी राइट ऑफ की पावर मिलनी चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, किसान का भी बट्टे खाते में डाल दो। देश की सरकारें चोरों चक्कों के पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर देती है, तो किसान का क्या कसूर है। आज ये पूरा प्रदेश और देश देखेगा कि कैसे एक गरीब किसान के साथ एक बैंक ने अत्याचार किया, उसकी जान ले ली, और आज उसका घर परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लेकिन 132 करोड़ के देश में कोई भी उस परिवार की सुनवाई करने वाला नहीं है, फर्जी तरीके से, क्योंकि अनपढ़ किसान था, भोला किसान था। बैंक वालों ने उनको झांसे में लेकर के और एक दिन में 2-2 लोन 13-12 लाख रुपए के लोन बना दिए, और फिर किसान से उसको झांसे में लेकर के ब्लैंक चेक ले लिए गए। ब्लैंक चेक लेने के बाद में कोर्ट केस कर दिया गया। कोर्ट केस करने के बाद में किसान को 2 साल की सजा हुई, और सजा भुगतने के लिए जब किसान भिवानी की जेल में था, और किसान के दिल में इतना दर्द था रणवीर के कि किस प्रकार से मेरे को फंसाया गया, किस प्रकार से मेरे फर्जी लोन बनाए गए, मुझे किसी प्रकार का लोन पैसा मेरे पास नहीं आया, मात्र एक ट्रैक्टर को छोड़ करके। तो उसको इतना सदमा लगा कि किसान की जान चली गई। ये परिवार के एक सदस्य को नौकरी, कर्ज माफ और 5 लाख रुपए देने की मदद पर बनी सहमति। उपायुक्त जिले का मालिक है, पुलिस अधीक्षक को हम बहुत इज्जत की नजर से देख सकते हैं, लेकिन वो अधिकारी वादा करके गए और उस वादे के ऊपर आज तक 1 इंच भी काम नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि किसान किस पे भरोसा करे, आम जनमानस किसके ऊपर भरोसा करे। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है कि हम न्यायपालिका का सदा सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने भी आंख बंद करके गरीब किसान को जेल के दरवाजों के पीछे भेज दिया। अन्नदाता को, धरती पुत्र को। आज लॉकडाउन की समस्या है, अगर कोई देश का पेट भर रहा तो केवल और केवल धरती पुत्र और किसान भर रहा है। और ये सहमति बनी कि 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और उसका सारा कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज 2 साल बीत गए, परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रही, चाहे उनके बेटे हो, बेटियां हो, उनकी पत्नी हो, उनके भाई हो, हमारे साथ साहब हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, चाहे वो उपायुक्त महोदय हो, चाहे वो दूसरे विभिन्न मंत्री हो, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी गद्दारी किसान के साथ करी। सरकार ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, हम भी सोचते थे भाई ठीक है, भाई जिला का तो सबसे बड़ा मालिक डीसी होता है। अगर डीसी का आश्वासन ये देता है कि भाई ये काम होगा, तो डीसी की इतनी पावर, इसलिए प्रांत के अंदर मुख्यमंत्री पावर होती है। अगर उसने हमें ऐसा झूठा आश्वासन देना नहीं चाहिए था, हमारे साथ बिल्कुल उसने अन्याय किया है। कौन कल मजदूरी में ये बेचारा वाले सका तड़के मेरे से लगा शाम को मेरे से लाई मान वो काम भी कोई है, और मजदूरी करके पेट पहली बड़े थानी ये सरकार ना का पहली सब किम खाली हो, ये देखो ये के दी सरकार ना देखी बताएं क्यों दियो कौन सा सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये सारा गांव, ये पंचायत, भारतीय किसान यूनियन का पूरा संगठन कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होगा, और उसके जो भी परिणाम होंगे
उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय कृषि मंत्री की होगी, इस सरकार में बैठे हुए नेताओं की होगी, यहाँ के प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में, और लोहारू विधानसभा क्षेत्र का ये चहड़ गांव है, और चहड़ गांव की एक केहर ढाणी है। केहर ढाणी जो बहल के बिल्कुल नज़दीक है, और ब्लॉक बहल आता है इनका। तो मौजूद हैं एक किसान जो 2018 में बैंक का लोन ना चुकाने के कारण उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी जेल में। उसके बाद परिजनों ने उनकी बॉडी लेने से मना कर दिया था, परंतु उपायुक्त महोदय ने उस समय उनको आश्वासन दिया कि आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा, और कर्ज माफ़ी के बाद एक परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। परंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी इनके परिवार के सदस्य और जो किसान जो हर जगह संतरी से लेकर मंत्री तक गुहार लगवा चुके हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप में, और उनकी चप्पल घिसा चुके हैं, जूते चप्पल तक तोड़ चुके हैं, सैकड़ों बार उनके दहलीज पे जा चुके हैं, परंतु किसान की सुनने वाला आज इस भारत में कोई नहीं है। इस हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि जो किसान आज रोजी रोटी सबको मुहैया करवा रहा है, जो किसान के दम पर आज चीटी से लेकर हर इंसान उसके दम पे आज सांस ले रहा है, उसी की अनदेखी की जा रही है, तो वास्तव में ही एक बहुत सोचने वाली बात है। तो मेरे पास सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद बने हुए हैं, उनसे जानते हैं और उनके परिजनों से भी मिलेंगे। और साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इस गांव के ढाणी केर के लोग हैं, ये महिलाएं भी मौजूद हैं मेरे साथ। काफ़ी दुख है, और दुख भी क्यों ना हो, जो किसान की डेथ हुई थी वो किसान बहुत ही गरीब परिवार से है, मात्र 5-6 एकड़ ज़मीन के आसपास उनकी आती है, 2 बच्चे हैं, और कमाई का कोई साधन नहीं है। तो उनकी पत्नी भी मेरे साथ बनी है, उनसे भी जानेंगे, उनके भाई भी मौजूद हैं, और मेरे पास अशोक जो प्रधान हैं किसान यूनियन के, वो भी बने हुए हैं, और मेरे साथ ब्लॉक प्रधान हैं बलवान जी, वो भी बने हुए बहल से, उनसे भी जानेंगे। तो रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे, काफ़ी विकट समस्या है, रवि जी क्या कहेंगे? 2 साल से लगातार आप चक्कर लगा रहे हैं, आपके जूते चप्पल घस चुके हैं, चाहे वो धर्मवीर हो आपका नेता, चाहे जफी दलाल हो कृषि मंत्री, चाहे उपायुक्त महोदय 3 बदल चुके हैं, जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी आपके साथ हमारी। तो सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या वजह रवि जी? इस तरीके से किसान के साथ अनदेखी क्यों हो रही है? किसान को मतलब अपना उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद कोई आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहते हैं, तो ये क्यों, कब तक? किसान के साथ किस तरह से बैंक लूट और अत्याचार करते हैं, आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आज ये पूरा प्रदेश और देश देखेगा कि कैसे एक गरीब किसान के साथ एक बैंक ने अत्याचार किया, उसकी जान ले ली, और आज उसका घर परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लेकिन 132 करोड़ के देश में कोई भी उस परिवार की सुनवाई करने वाला नहीं है। ये चहड़ कला पंचायत जो बैलखंड के अंदर है, ढाणी केरा का किसान रणवीर सपुत्र श्री खेताराम, इनको 1995 से लेकर के और 2009 तक अलग अलग मदों में 6-7 बार बैंक ने लोन दिया, और फर्जी तरीके से, क्योंकि अनपढ़ किसान था, भोला किसान था, बैंक वालों ने उनको झांसे में लेकर के, और एक दिन में 2-2 लोन 13-13, 12-12 लाख रुपए के लोन बना दिए, और फिर किसान से उसको झांसे में लेकर के ब्लैंक चेक ले लिए गए। ब्लैंक चेक लेने के बाद में कोर्ट केस कर दिया गया। कोर्ट केस करने के बाद में किसान को 2 साल की सजा हुई, और सजा भुगतने के लिए जब किसान भिवानी की जेल में था, और किसान के दिल में इतना दर्द था रणवीर के कि किस प्रकार से मेरे को फंसाया गया, किस प्रकार से मेरे फर्जी लोन बनाए गए, मुझे किसी प्रकार का लोन पैसा मेरे पास नहीं आया, मात्र एक ट्रैक्टर को छोड़ करके। तो उसको इतना सदमा लगा कि किसान की जान चली गई, और जान जाने के बाद में सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न किसानों के संगठनों ने बहुत हंगामा किया, सरकार से मांग की कि जो बैंक के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात है कि हम न्यायपालिका का सदा सम्मान करते हैं,
लेकिन न्यायपालिका ने भी आंख बंद करके गरीब किसान को जेल के दरवाजों के पीछे भेज दिया। यानी कि अन्नदाता को, धरती पुत्र को। आज लॉकडाउन की समस्या है, अगर कोई देश का पेट भर रहा तो केवल और केवल धरती पुत्र और किसान भर रहा। उसके बाद में जब धरना हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को किसान की डेथ हुई और 3 तारीख को धरने के ऊपर हमारे माननीय जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जो उस समय थे, डॉक्टर अंशद सिंह जी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक श्री गंगाराम पुनिया जी, और धरने के ऊपर परिवार और संगठनों के साथ सहमति बनी कि ये किसान के साथ सरेआम नाइंसाफी हुई है, किसान के साथ धोखा और गद्दारी हुआ है, और ये सहमति बनी कि 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और उसका सारा कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज 2 साल बीत गए, परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रही, चाहे उनके बेटे हों, बेटियां हों, उनकी पत्नी हो, उनके भाई हों, हमारे साथ साहब हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, चाहे वो उपायुक्त महोदय हों, चाहे वो दूसरे विभिन्न मंत्री हों, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी गद्दारी किसान के साथ करी गई जी है। मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास भी लौट रहा हूँ प्रधान जी। आप भी यहाँ मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे की भी प्रतिक्रिया जानेंगे। धरती पुत्र अन्नदाता के साथ आज इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सर बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह है जी। मैं जो गुजर गया रणवीर उसका बड़ा भाई हूँ। ठीक है जी। तो अब परिवार का गुजर बसर कैसे हो रहा है सर? गुजर गया तो बहुत बुरी हालत है। अभी इनका मान लो कि 2-2, 3-3 बच्चे हैं, सब पढ़े लिख रहे हैं। जितनी एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन में इनका खुद का गुजारा नहीं हो रहा, ना इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की पूर्ति हो रही है, तो ये कर्जा कहाँ से पूरा करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। तो सब अब इनका कैसे काम चल रहा है? किस तरीके से काम चल रहा है इनका? काम तो भाई लाचारी में सबको चलाना ही पड़ता है। काम तो क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। वैसे सरकार ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, हम भी सोचते थे भाई ठीक है, भाई जिला का तो सबसे बड़ा मालिक डीसी होता है। अगर डीसी का आश्वासन ये देता है कि भाई ये काम होगा, तो डीसी की इतनी पावर, इसलिए प्रांत के अंदर मुख्यमंत्री पावर होती है। अगर उसने हमें ऐसा झूठा आश्वासन देना नहीं चाहिए था, हमारे साथ बिल्कुल उसने अन्याय किया है। अन्याय किया, ठीक है। प्रधान जी मैं आपके पास भी लौट रहा हूँ। आप बताइए जी, क्या नाम है? आप इनके रणवीर सिंह के पुत्र हैं आप, क्या नाम है जी? जयपाल जी। जयपाल जी, आप भी लगातार इस पिताजी की डेथ हुई आपकी, जब बॉडी भी लेने गए हो, शुरू से आपने देखा है किस तरीके का व्यवहार रहा है मंत्रियों का, संतरियों का, अधिकारियों का, प्रशासन का, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये हमने तो विश्वास दे के हमने बोला तारा बॉडी लिया हो, तारा कर्जा माफ हो जाएगा, 5 लाख रुपये मिल जाएंगे। हम दूसरे दिन जाके बॉडी लिए आए, बस इतना बोला था हमने तो अब काम आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर मजदूरी करके भर जाए पेट, मजदूरी करके पेट भरे। तो अभी बैंक का आपका कर्जा जू का तू बना हुआ है, कर्जा आपके सर पे खड़ा है अभी? कर्जा सिर पर खड़ा है, बड़ा कैसे उठा, कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे आप बताइए, कुछ है आपके पास? कुछ भी नहीं है हमारे पास, देने के टापरा के पीस देने नहीं है, खान पीने के कमजोर है। तो मंत्रियों से मिल चुके हो? सारे मंत्रियों से? सारे मंत्री तो मिल चुके हैं, खाली वोट लेने आते हैं? वोट लेने आते हैं। ठीक है, वोट लेने के लिए आते हैं। प्रधान जी, अशोक जी आप बताइए, आप भी किसान यूनियन के प्रधान हैं, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सबसे पहले तो ऐसा है जी, किसान के नाम से इस देश में अत्याचार हमेशा ही होता रहा है, चाहे किसी भी सरकार रही हो। जब देश की सरकारें चोर और चक्कों के, पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर देती है, तो किसान का क्या कसूर है? जब पिछले दिनों 68,000 रुपये पूंजीपतियों के, चोर और चक्कों के माफ किए गए, तो इस किसान का क्या दोष था? इनसे ब्लाइंड चेक ले लिए जाते हैं, नए पुराने लोन करने के बहाने दस्तखत करवा लिए जाते हैं, उनको बढ़ा करके लोन लिख दिया जाता है, जबकि वास्तव में सच्चाई है नहीं। प्रधान जी किस किस से मिले आप, कहाँ पहुँचे आप? देखिए जी, किसान से हमने बात की तो किसान ने बताया जी हम सांसद से मिले, कृषि मंत्री से मिले, डीसी साहब से मिले, सब ने आश्वासन दिया भी इसका कर्जा माफ़ करेंगे, किसान को 5 लाख रुपए देंगे, इनके बच्चों को, एक बच्चे को नौकरी देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ इन्होंने घोषणा की, आज तक कुछ नहीं दिया इनको। तो सांसद के पास आपने क्या लिखित में दिया है विधायक को, सांसद को? बिल्कुल लिखित में है जी, ये लेटर है अपने। ये देख लीजिए साहब, तस्वीरों में आप चौधरी धर्मवीर सिंह को भी 3 बार
ये लिखित में दे चुके हैं, मौखिक रूप से पता नहीं कितनी बार उनके पास जा चुके हैं। एक एमपी, एक सांसद हमारा क्या कुछ नहीं कर सकता। एक नौकरी परिवार के सदस्य को उनका लोन माफ़ करना बहुत छोटी सी बात है, परंतु मामला कहाँ अटका हुआ है ये या तो सांसद जाने या फिर भगवान जाने। तो प्रधान जी क्या कहेंगे? बहुत विकट समस्या है फिलहाल किसानों को लेकर। भाई किसान के लिए तो हमेशा ही अत्याचार होता है जन। बाकी किसान के नाम से हम ये करेंगे वो करेंगे। आज लॉकडाउन के अंदर भी किसी ने भी दो शब्द किसान के नाम से नहीं किया। न तो चाहे उसका कर्जा हो, चाहे उसका ब्याज हो, चाहे किसी भी तरह सारी संकट में क्या किसान परेशान नहीं हुआ है। तो कहने के नाम के लिए हम किसान हैं, बाकी करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं सरकारों है। के पास। विशेष बात यह है यहाँ पे कृषि मंत्री जी जेपी दलाल जी इस विधानसभा से, इनके क्षेत्र से यहाँ पे कृषि मंत्री हैं। और अब देखना होगा कितनी जल्दी इनके परिवार को लोन माफ मिलता हो किया जाता है या फिर उनको सुविधा मिलती है। सर क्या कहेंगे आप इस मामले के लिए? तो ये कहेंगे जी, इनके आज रोटियों के लाला पड़ रहे हैं और बच्चे तो पढ़ने की आगे तो वो गुंजाइश ही नहीं है। थोड़ी बहुत आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है तो इनको वो काम भी नहीं मिल रहा, न नरेगा मिल रहा, न किसी और प्रकार से मिल रहा। ये घर तो बड़ी परिस्थिति के साथ गुजर रहा है यार। ये धर्मवीर ने और मंत्रियों से हमने खूब गुजारिश की है भाई ये करो आप, लेकिन कोई बात नहीं करते इस बार। तो अभी कुछ भरोसा है किसी मंत्री पे? किसी हाँ जी, कोई भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा टूट चुका है। आप बताइए क्या कहेंगे ताई जी? अभी किसान की डेथ हो चुकी है, कुछ मिला नहीं उनको आज तक। कुछ नहीं मिला जी हमने तो क्या कहोगे? क्या खाने हमने तो पहले जहाँ पर डेयरी पर हमने कुछ मिलो नहीं, बैठे रहा कहीं आगा। कमाई का कोई साधन है? के साधन से के मकान साधन मार कर तो कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है। तो कुछ महिलाएं भी मेरे साथ और बनी हुई हैं। आप बताइए जी, आप क्या नाम है जी? आप उनकी पत्नी है रणबीर सिंह की। तो आप भी लगातार, आपका तो पति चला गया और आपके आज भी ना कोई नौकरी मिली, ना आपका कर्ज माफ हुआ, आपके पास इतना कोई साधन नहीं है, भुखमरी के कागार पे हैं और आश्वासन पे आश्वासन, क्या कहेंगे? तो के करा के तो हमें बताओ मर घंटा छोड़ो करिए। हम मजदूरी करके पेट भरा, हमारा क्या है को आखा कौन को टब्बर पढ़ाउन कौन को बालना लिकड़न कौन और को खेत न को क्या खेत करता खेत गयो आयो हो। खेत भी गया है और खेत भी गए। बताइए जी क्या कहोगे? भाई कौन कन मजदूरी ने ये बेचारा वाले सका तड़के मेरे से लेगा सांझ को मेरे से लाई बन वो काम भी कोई है। और मजदूरी करके पेट पहली बड़ी थानी ये सरकार ना का पहली सब किम खाली हो। ये देखो ये के दी सरकार ना दे बताई किम दियो कौन सन अगत हमें कर दो समाधान। मेरे साथ यहाँ किसान नेता और भी बने हुए हैं, प्रधान जी बने हुए हैं बैल से मेरे साथ। बलवान सिंह जी क्या कहेंगे? अभी महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं ये भी कह रही हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे जाते हैं या किसी के चले जाते हैं ये और अपना पेट भर रहे हैं। पहले पेट भरते थे, अब ज़मीन भी नहीं रही इनकी। उनकी पत्नी बोल रही है, अब क्या करें? अब करने को क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। सब सारा महकमा मान लिया। ये कष्ट निवारण समिति का है, ये देखो इसमें भी जाए आश्वासन दे देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। हम तो दर दर की ठोकरें, सारा गांव भी इनके साथ हो रहा है भाई कुकुर बात बन जाए, इनको कुछ मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी हमारी। अच्छा, कष्ट निवारण के अलावा और कहाँ आपने ये शिकायत पत्र सौंपे हैं आपने? उपायुक्त साहब के पास जाए, 3 उपायुक्त बदल चुके हैं, उनके तीनों के पास समझा लिए। और ये कह रहे हैं कि बैंक वाले से बात करी, बैंक वाले बोले सरकार कर देगी तो हम कर दें भाई, हम कर पैसा माफ़ कर दें। हमने तो सरकार आदेश दे करे, सरकार आदेश देती नहीं, बैंक वाले करते नहीं। या रोज़ाना ज़मीन कुड़क करेंगे, 2-3 किले ज़मीन है वो कुड़की के कगार पर जा रही है और पेट पालने के लिए बचाए क्या है। रवि जी, धरती पुत्र आज इस विकट समस्या में अन्नदाता, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का। एक सिर्फ नौकरी, वो भी एक विधायक देख सकता है, उपायुक्त महोदय भी दे सकते हैं। छोटा सा कर्ज माफ 68,000 अगर माफ हो सकता है तो एक तिनके के समान लोन माफ एक चुटकी में क्यों नहीं हो सकता अन्नदाता का? बताइए रवि। आज लॉकडाउन के दौरान जैसा आपने जिक्र किया 68,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए गए और उस राइट ऑफ के नाम पर सरकार कह रही कि हमने माफ नहीं करे हैं, केवल इनको बट्टे खाते में डाला है। तो हमारी भारतीय किसान यूनियन की भी ये मांग है कि किसान को भी राइट ऑफ की पावर मिलनी चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, किसान का भी बट्टे खाते में डाल दो। सही। आप इस रणबीर का आप जो ये बैंक का, मैं खुद भी उपायुक्त महोदय के पास जब हम गए मिलने के लिए तो मैं खुद भी उसमें सम्मिलित था।
आप इसमें देखिए एक लोन 7/12/2009, मैं कैमरे का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फ्लोरिकल्चर, आप जानते हैं कि ये पानी के कमी का इलाका है, यहाँ फूलों की खेती असंभव है, लेकिन फ्लोरिकल्चर के नाम पे 5,80,000 रुपए का और WCS के नाम पे तालाब और पाइपलाइन, इनके लिए 6 लाख का 7/12/2009 को 2 लोन पास किए गए। ये सारे के सारे 95 से लेकर के और यहाँ तक 26,64,817 की ये टोटल राशि बनी किसान की। उसके बाद इसमें माफी योजना बैंक की, जिसमें 8,35,277 रुपए कम करके, और अब बैंक ये कह रहा है कि ये लॉकडाउन से पहले का है कि 18,29,540, और चक्रवर्ती ब्याज की तरह बैंक की कलम चलती है। वो पैसा और कितना बढ़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ में मैं स्पष्ट करूंगा, ये प्रमुख समाचार पत्र हमारे राष्ट्रीय, कैमरे का भी ध्यान आकर्षित करूंगा। आप देखिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, कर्ज माफ और 5 लाख रुपए देने की मदद पर बनी सहमति। उपायुक्त जिले का मालिक है, पुलिस अधीक्षक को हम बहुत इज्जत की नजर से देख सकते हैं, लेकिन वो अधिकारी वादा करके गए और उस वादे के ऊपर आज तक 1 इंच भी काम नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि किसान किस पे भरोसा करे, आम जनमानस किसके ऊपर भरोसा करे। और इसके साथ में मैं इसी के साथ आपको दिखाऊंगा, ये मार्च 2020 में ये लोहारू विधानसभा का क्षेत्र है, और हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री भी हैं। उनको भी गांव में ये एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो इसको भी दबा करके बैठ गए। जो कृषि मंत्री किसानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, आज तक वो पीड़ित परिवार के लिए छोटी सी मदद नहीं कर सके हैं। तो किसान जाए तो जाए कहां, जो पूरे देश का पेट भरता है। इसके साथ में दुष्यंत चौटाला, जो पूरे प्रदेश में ये कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं और किसानों, हमारी रगों में किसानी खेती का खून दौड़ता है, जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, उनको भी ये एप्लीकेशन दी गई। 8/12/2019 को ये चिट्ठी दी गई। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस पीड़ित परिवार की, इस गरीब परिवार की इस विकट परिस्थिति में ना तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मदद करने के लिए तैयार हैं, ना हमारे प्रशासन मदद करने के लिए तैयार है, और ना यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के हमारे सांसद मदद करने के लिए तैयार हैं। और कृषि मंत्री का तो खुद का गृह क्षेत्र भी है, वो भी अपनी आंख बंद कर करके बैठे हैं। ठीक है रवि जी, मैं आपसे दोबारा लौटता हूँ आपसे। सर क्या कहेंगे, विकट समस्या है, परिवार मेहनत मजदूरी कर रहा है, यहाँ पे कमाई गांव में मजदूरी के लिए जाता है, और इतना पैसा कहाँ से भरेगा परिवार? कौन बैठ सके जी? तो क्या कहेंगे, मंत्री संतरी को ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं दे रहा। इतना मोटा पैसा माफ कर दिया जाता है उनका, और आपका थोड़ा सा पैसा माफ नहीं हो रहा। ये तो ये झूठा आश्वासन दे के चले जा, झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं। सर क्या कहेंगे? सर सरकार सिर्फ कोरा आश्वासन देती है, कार्रवाई कोई नहीं करती। जब वक्त पड़ता है वोट के लिए सब कुछ आता है, जब हमारे किसान को जरूरत पड़ती है तो उनकी तरफ से बिल्कुल ना है। तो ऐसी सरकार कर, ऐसे मंत्रियों कर, ऐसे विधायकों क्या करेंगे? क्या करेंगे? निकम्मे आदमियों का। सही बात है जी, क्या कहेंगे जी? सभी के पास कार्रवाई कर चुके हैं, अभी आज टूट ली, क्या करें जी? आस टूट की किसी से कुछ थोड़ी बहुत बची है अभी? नहीं, कोई आस नहीं बची है। ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पे किसान, उनके बेटा, उनकी पत्नी, और यहाँ किसान जो प्रधान हैं और गांव के ग्रामीण महिलाएं साफ देख रहे हैं। और साफ इन्होंने बताया भी है, जो ये परिवार है गांव में मजदूरी करने के लिए जाता है और बैंक का 18 लाख रुपए कहाँ से कर चुकाएगा। अभी रवि ने, जो किसान प्रधान प्रदेश से युवा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे दुष्यंत चौटाला से लेके सांसद धर्मवीर से लेके और कृषि मंत्री जेपी दलाल से लेके और प्रशासन के आला अधिकारियों तक सैकड़ों बार लिखित और मौखिक रूप से दे चुके हैं। तो आखिर किसान की सुने कौन गा? हम हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं से, खासकर सांसद धर्मवीर और कृषि मंत्री से हम आस करते हैं कि जल्द ही इस किसान के बारे में सुध ली जाए,
और इनका कर्ज माफ़ किया जाए। एक नौकरी का वादा किया था परिवार के सदस्यों को, वो नौकरी दी जाए और इसके साथ 5 लाख रुपए धनराशि नगद देने की भी बात बोली थी, वो भी दी जाए। हम आस करते हैं कि जल्दी ही इन बातों पे जल्दी कार्रवाई होगी और ये परिवार भी अपनी लाइफ, अपना जीवन सही सम्मान के साथ जी सकेगा। सर कहिए, क्या कहेंगे? एक सबसे पहले तो मैं आपका विशेष रूप से इस मुद्दे को उठाने के लिए और आपके सहयोगी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज एक गंभीर मुद्दे के ऊपर एक पीड़ित परिवार की आवाज़ को पूरे प्रदेश में आपने पहुंचाने का काम किया। और हम सकारात्मक लोग हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आज जो आपने प्रयास किया है, इस प्रयास से प्रशासन और सरकार में बैठे लोगों के कान खुलेंगे और वो इस पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। कल हमारी भारतीय किसान यूनियन की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे राष्ट्रीय पंचायत थी और आज इन सारे कागजों की कॉपी लेकर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी, उनका एक पत्र मुख्यमंत्री के पास हम भिजवाएंगे और सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये सारा गांव, ये पंचायत, भारतीय किसान यूनियन का पूरा संगठन कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होगा और उसके जो भी परिणाम होंगे उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय कृषि मंत्री की होगी, इस सरकार में बैठे हुए नेताओं की होगी, यहाँ के प्रशासन की होगी। थैंक यू साहब। तो मेरे साथ तमाम यहाँ पे ग्रामीण और किसान बने हुए थे। एक सुर में इनका कहना है जल्दी जल्दी इन किसान की मदद की जाए आगे बढ़ के। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।